नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर तीखी बहस छिड़ चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री जिस दिन मॉस्को पहुंचे, ठीक उसी दिन रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के एक बच्चों के हॉस्पिटल पर भीषण हमला करके 33 लोगों को मार दिया। इस हमले के बाद बुरी तरह से गुस्से में आए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को पर निशाना साधा। जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा बेहद निराशाजनक है और शांति प्रयासों को बड़ा झटका भी है। जेलेंस्की यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने इस हमले के दिन विश्व के सबसे खूनी अपराधी को मॉस्को में गले लगाया। वहीं अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक रैंड के विश्लेषक डेरेक जेस ग्रॉसमैन ने पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा की तुलना इमरान खान की मॉस्को यात्रा से कर दी। पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान जिस दिन मॉस्को पहुंचे थे, उसी दिन रूस ने यूक्रेन में हमले की शुरुआत की थी। आइए समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान की तरह से गलती की है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से बौखलाए डेरेक ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय पीएम ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गले लगाने को ठीक उसी समय स्वीकार किया जिस समय मॉस्को ने यूक्रेन में बच्चों के हॉस्पिटल को उड़ा दिया। यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान है। असल में यह उसी तरह से है जैसे तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने यूक्रेन पर हमला शुरू होने के बाद अपनी मॉस्को की बदनाम यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय पीएम को पुतिन को गले नहीं लगाना चाहिए था, जो एक युद्धारोपी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात कोल्ड वॉर के समय से चली आ रही रणनीतिक दोस्ती को बरकरार रखना है, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के लिए यह याद दिलाता है कि रूस के यूक्रेन में चल रहे हमले के खिलाफ अपने गठबंधन में भारत को लाना कितना कठिन है। संक्षेप में अगर इस बात को कहा जाए तो यह नहीं होने जा रहा। पश्चिम की मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है। पश्चिमी यूक्रेन में हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत पश्चिम की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है। थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने 7 जुलाई को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले मिलने की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि सोमवार को मोदी शायद ही पुतिन को गले लगाएंगे या चूमेंगे। लेकिन सोमवार की शाम पुतिन और मोदी के गले लगाने की तस्वीर आई और इसे पीएम मोदी के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया तो डेरेक ने लिखा, मेरा अनुमान गलत था कि मोदी पुतिन को गले नहीं लगाएंगे। डेरेक ने लिखा कि पुतिन के एक युद्ध अपराधी है। मुझे लग रहा था कि भारत यूक्रेन के मामले में नैतिक रूप से मिसाल कायम करेगा, जैसा कि मैं पहले भी कई मौके पर कई बार कह चुका हूं कि भारत केवल अपने हितों पर भरोसा करता है। डेरेक ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाने का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि क्या कहीं यूक्रेन है। वहीं इसके विपरीत एक अन्य अमेरिकी विश्लेषक और विल्सन सेंटर के साउथ एशिया मामलों के निदेशक माइकल कुगलमैन ने ट्वीट करके कहा कि मॉस्को में भारत ने अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को ही दोहराया है। कुगलमैन ने कहा कि आज मॉस्को में मोदी ने नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया, जिसे वह पहले भी कहता रहा है कि यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने की जरूरत है। मोदी ने जो कहा वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा यह बात अहम है। यह पहली बार है कि पीएम मोदी ने अपनी बात रूस में कही है। पीएम मोदी ने समरकंद की तुलना में मॉस्को में ज्यादा महत्वपूर्ण बयान दिया है। कुगलमैन ने कहा कि पीएम मोदी और पुतिन की बैठक में रूस ने लंबे समय से चले आ रहे भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों का समर्थन किया है। इसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता भी शामिल है। भारत को कई वर्षों से इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। इसकी एक वजह यह भी है कि रूस का करीबी दोस्त चीन भारत का कड़ा विरोध कर रहा है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना जारी रखेगा और उसके साथ ठोस बातचीत करेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रूस यात्रा के पृष्ठभूमि में आया है, जिसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइटर ने वॉशिंगटन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत और रूस के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते हैं। अमेरिका के नजरिए से भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम रूस के उसके रिश्तों को लेकर पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करना जारी रख रहे हैं।
चूंकि यह इस हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, इसलिए निश्चित रूप से आपकी तरह ही दुनिया का ध्यान भी इस पर केंद्रित है। मोदी के रूस दौरे से जुड़े एक सवाल के जवाब में राइडर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा को कुछ ऐसे पेश करें जिससे किसी तरह यह दिखाया जा सके कि वह बाकी दुनिया से अलग थलग नहीं है, तो कोई भी आश्चर्यचकित होगा। सच तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध का विकल्प चुनने से रूस बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया है और उसे इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है।